सद्गुरुवे नमः। वाणी पर संयम रखें, सोच विचार करके क्रोध में और अधिक आनंद में किसी प्रकार का कोई भी वचन न दें, अन्यथा बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। दूसरे शत्रु राज का एक कलाकार आया राज दरबार में और अपना संगीत और नृत्य कला दिखा करके राजा साहब को प्रसन्न कर लिया। राजा साहब आनंद विभोर होकर करके उसको वचन दिया कि तुमको जो चीज़ मांगना है मांग लो, हम बहुत तुम्हारे ऊपर खुश हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं, वचन देते हैं कि तो जो चीज़ मांगेगा हम अवश्य पूर्ति करेंगे। तो उस कलाकार ने कहा शत्रु देश का था, उसको भेजा ही गया था कि उसका मान का मर्दन करने के लिए। तो उस कलाकार ने कहा कि राजा साहब आपके सिंहासन पर हम मल त्यागना चाहते हैं, न झड़ा फिरना चाहते हैं, यही हमारा इच्छा है, यही हमारा पूर्ति कीजिए। तो राजा साहब तो यह बात सुन कर के बौखला गया कि हमारा मान सम्मान तो ये नष्ट कर देगा कि दूसरे देश दुनिया में यह खबर फैल जाएगा, आगे की तरह अफवाह फैल जाएगा कि जो है राजा साहब के सिंहासन पर चढ़ करके दूसरे देश का, दूसरे राज्य का आदमी आकर के झड़ा फिर दिया, फिर भी कुछ नहीं कर सका। यह संदेश जाएगा, हमारा मान प्रतिष्ठा तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसी राज्य का एक ज्ञानी आए, राजा साहब बड़ा शोक और उदास मायूस बैठे हुए थे, क्या करें नहीं क्या करें। अगर यदि हम इसको नहीं मना करते हैं तो हमारा वचन भंग होता है, कहेगा कि इसका बात का राजा का ठिकाना नहीं है। अब तो प्रतिष्ठा दोनों तरफ से हमारा चला जाएगा। एक ज्ञानी आदमी आया, कहा कि ठीक है, क्या बात है राजा साहब। कहा राजा साहब ने कैसे से बात है, कहता है कि झड़ा फिरेंगे सिंहासन पर। कल का ठीक है बुलाइए, बुलाया। कल के ठीक हो, तुम्हारा क्या इच्छा है। कल के हम जो है ना मल त्यागना चाहते हैं। कल को ठीक है, राजा साहब हट जाइए और सुनो, तुम्हारा यही ना है कि मल त्यागना चाहिए, तुम त्यागो, लेकिन पेशाब एक बूंद भी अगर यदि तू कर दिया सिंहासन पर तो तुमको फांसी का सजा दिया जाएगा, मृत्यु दंड निश्चित हो जाएगा। एक बूंद भी पेशाब अगर यदि हो गया तो